सोचिए अगर आपके पास कोई ऐसा सपना है जिसे आप दिल से चाहते हैं, लेकिन हर दिन आपके अंदर से एक आवाज आती है, शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास सही मौका नहीं है, लोग क्या कहेंगे। तो आज की यह कहानी आपके लिए है, क्योंकि कई बार हमारी सबसे बड़ी समस्या यह नहीं होती कि हमारा सपना बहुत बड़ा है। समस्या यह होती है कि हम अपने सपने से पहले ही हार मान लेते हैं। आज की कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसके पास शुरुआत में ना बहुत पैसा था, ना कोई बड़ा सहारा, लेकिन उसके पास एक चीज थी, एक सपना। और उस सपने ने धीरे धीरे उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। लेकिन कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा अंत में है, क्योंकि अंत में आपको समझ आएगा कि सपना देखने वाले और सपना पूरा करने वाले इंसान में असली अंतर क्या होता है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सपना हमेशा पहले दिखाई देता है, सफलता बाद में। एक छोटे से शहर में आरव नाम का एक लड़का रहता था। आरव के पास एक सपना था। वह चाहता था कि एक दिन वह अपना खुद का काम शुरू करे और ऐसा जीवन बनाए जिसे देखकर उसके माता पिता गर्व महसूस करे। लेकिन उसके आसपास के लोग उसके सपने को गंभीरता से नहीं लेते थे। जब वह अपने दोस्तों से कहता, मैं एक दिन बहुत बड़ा काम करूंगा, तो दोस्त हंसते हुए कहते, पहले अपनी वर्तमान जिंदगी तो संभाल लो। घर में भी लोग कहते, सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन जिंदगी सपनों से नहीं चलती। धीरे धीरे आरव के मन में भी शक पैदा होने लगा। क्या सच में वह कर सकता है? क्या उसका सपना बहुत बड़ा है? क्या वह गलत सोच रहा है? और यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग अपने सपने छोड़ देते हैं, क्योंकि दुनिया आपको असफल देखकर नहीं रोकती, दुनिया आपको असफल होने के डर से रोकती है। सबसे खतरनाक वाक्य। एक दिन आरव ने अपने एक बुजुर्ग शिक्षक से पूछा, सर, अगर किसी को बहुत बड़ा सपना देखना हो तो उसे शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? शिक्षक ने कुछ सेकंड उसकी तरफ देखा और कहा, सबसे पहले यह तय करो कि तुम्हें वास्तव में चाहिए क्या। आरव ने कहा, लेकिन सर, मुझे तो बहुत कुछ चाहिए। शिक्षक मुस्कुराए। उन्होंने कहा, यही समस्या है। जब इंसान को सब कुछ चाहिए होता है तो वह अक्सर किसी एक चीज के लिए पूरी ताकत नहीं लगाता। फिर उन्होंने एक सवाल पूछा, अगर तुम्हें सिर्फ एक सपना चुनना हो तो वह क्या होगा? आरव चुप हो गया। उस दिन पहली बार उसने अपने सपने को स्पष्ट शब्दों में लिखा। उसने कागज पर लिखा, मैं अपना खुद का काम शुरू करूंगा। नीचे उसने लिखा, और मैं इसे सिर्फ सोचकर नहीं छोड़ूंगा। यह छोटा सा वाक्य उसकी जिंदगी का पहला बड़ा निर्णय बन गया। सपना लिखने से क्या बदलता है? सिर्फ सपना लिख देने से जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन सपना लिखने से आपका दिमाग एक दिशा पकड़ता है। जब सपना सिर्फ दिमाग में होता है तो वह एक इच्छा होता है। जब वही सपना कागज पर उतरता है तो वह लक्ष्य बनने लगता है। और जब उसके साथ रोज का काम जुड़ जाता है तो वह धीरे धीरे वास्तविकता बनने लगता है। आरव ने तय किया कि वह हर दिन अपने सपने के लिए कम से कम एक काम करेगा। कभी वह नई चीज सीखता, कभी किसी सफल व्यक्ति की कहानी पढ़ता, कभी बाजार को समझता, कभी अपनी गलतियों का हिसाब करता। शुरुआत बहुत छोटी थी, लेकिन एक बात बदल गई थी। अब वह सिर्फ सपने के बारे में सोच नहीं रहा था, वह सपने की दिशा में चल रहा था। कुछ महीनों बाद आरव ने अपना पहला छोटा प्रयास किया। उसे लगा था कि लोग उसके काम को पसंद करेंगे, लेकिन परिणाम बिल्कुल उल्टा आया। बहुत कम लोगों ने उसकी चीज खरीदी, पैसा भी नुकसान हुआ, और सबसे ज्यादा चोट उसे लोगों की बातों से लगी। कुछ लोगों ने कहा, हमने पहले ही कहा था, तुमसे नहीं होगा। अब समझ आया कि सपना और वास्तविकता में कितना फर्क होता है। उस रात आरव बहुत परेशान था। उसने अपना कागज निकाला, उस पर लिखा सपना देखा। कुछ देर तक वह उसे देखता रहा। फिर उसके मन में एक विचार आया, क्या मैं असफल हुआ हूँ या सिर्फ मेरा पहला प्रयास असफल हुआ है? यह सवाल छोटा था, लेकिन इसी सवाल ने उसकी सोच बदल दी। उसने समझा,
असफलता का मतलब यह नहीं कि सपना गलत है, कई बार इसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि तरीका गलत था। जीवन में गिरना समस्या नहीं है, गिरने के बाद खुद को समाप्त मान लेना समस्या है। हर सफल इंसान के रास्ते में ऐसे दिन आते हैं जब उसे लगता है अब बस बहुत हो गया, लेकिन उसी समय एक छोटा सा निर्णय भविष्य बदल सकता है। आरव ने भी वही किया। उसने अपनी पहली गलती का विश्लेषण किया, कहाँ कमी रह गई। उसने लोगों से बात की, उनकी राय ली, अपनी योजना बदली और दोबारा शुरुआत की। इस बार परिणाम पहले से बेहतर था, बहुत बड़ा नहीं लेकिन बेहतर, और यही महत्वपूर्ण था, क्योंकि सफलता अक्सर एक बड़ी छलांग की तरह नहीं आती, वह छोटे छोटे सुधारों के रूप में आती है। लोग तब तक हंसते हैं जब तक परिणाम दिखाई नहीं देता। आरव के आसपास के लोग अभी भी उसे समझ नहीं पाए थे। कुछ लोग कहते, तुम इतना समय क्यों लगा रहे हो? कुछ कहते, कोई सुरक्षित रास्ता चुन लो, और कुछ लोग बस इंतजार कर रहे थे कि वह कब हार मानता है। लेकिन आरव ने एक बात सीख ली थी, हर किसी को अपने सपने का जवाब देना जरूरी नहीं है। अगर आपका लक्ष्य सही है तो आपको हर आलोचना का जवाब शब्दों से देने की जरूरत नहीं। कभी कभी सबसे अच्छा जवाब होता है काम। आप बोलना कम कर दीजिए, सीखना बढ़ा दीजिए, दिखावा कम कर दीजिए, काम बढ़ा दीजिए, क्योंकि परिणाम आने के बाद बहुत से सवाल अपने आप खत्म हो जाते हैं। सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? आप सोच रहे होंगे कि आरव की सबसे बड़ी समस्या गरीबी थी। नहीं, लोगों की बातें नहीं, असफलता वह भी नहीं। उसका सबसे बड़ा दुश्मन था उसका अपना डर। डर की कहीं वह असफल न हो जाए, डर की लोग उसका मजाक न उड़ाए, डर की उसके सालों की मेहनत बेकार न हो जाए। लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आया, डर खत्म होने का इंतजार करोगे तो शायद कभी शुरुआत नहीं करोगे। साहस का मतलब डर का ना होना नहीं है, साहस का मतलब है डर के बावजूद पहला कदम उठाना। एक दिन आरव फिर अपने शिक्षक के पास गया। उसने कहा, सर मैंने सपना तो चुन लिया है, लेकिन यह इतना मुश्किल क्यों है? शिक्षक ने कहा, क्योंकि हर बड़ा सपना अपनी कीमत मांगता है। अगर तुम आराम चुनोगे तो शायद सपना पीछे रह जाएगा। अगर तुम सीखना चुनोगे तो मनोरंजन का कुछ समय कम होगा। अगर तुम अनुशासन चुनोगे तो कई बार तुम्हें वह काम भी करना पड़ेगा जिसे करने का मन नहीं होगा। फिर शिक्षक ने कहा, सपना मुफ्त में मिलता है, लेकिन उसे सच करने की कीमत मेहनत से चुकानी पड़ती है। यह बात आरव के मन में बैठ गई। आरव ने एक और जरूरी बात सीखी, हर दिन मोटिवेशन नहीं आएगा। कुछ सुबह ऐसी होंगी जब आपका मन बिल्कुल नहीं करेगा, कुछ दिन ऐसे होंगे जब आपको लगेगा कि मेहनत का कोई फायदा नहीं, कुछ दिन ऐसे होंगे जब दूसरे लोग आपसे आगे निकलते दिखाई देंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे हैं तो आप लंबे समय तक नहीं चल पाएंगे। इसलिए आरव ने एक नियम बनाया, मन हो या ना हो, मैं अपने सपने के लिए आज का काम जरूर करूंगा। यही अनुशासन था और यही धीरे धीरे उसकी ताकत बन गया। कुछ समय बाद आरव को पहली बड़ी सफलता मिली, बहुत बड़ी नहीं लेकिन उसके लिए बहुत जरूरी थी। उसने पहली बार इतना कमाया कि वह अपने माता पिता के लिए कुछ खरीद सके। जब उसने वह चीज घर में दी तो उसके पिता कुछ सेकंड तक चुप रहे। फिर उन्होंने सिर्फ इतना कहा, हमें तुम पर भरोसा था, बस तुम्हें खुद पर भरोसा करने में थोड़ा समय लगा। आरव की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसे समझ आया वह सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं लड़ रहा था, वह अपने अंदर के उस इंसान को साबित कर रहा था जिसे कभी खुद भी नहीं पता था कि वह क्या कर सकता है। अब आरव की छोटी सफलता ने उसके अंदर एक नई ऊर्जा पैदा कर दी, लेकिन उसने एक गलती नहीं की। उसने यह नहीं सोचा अब मैं सफल हो गया हूँ, उसने सोचा अब मैं और सीख सकता हूँ। यही मानसिकता उसे आगे ले गई। उसने नए कौशल सीखे, बेहतर लोगों से जुड़ा, अपनी गलतियों को स्वीकार किया और सबसे जरूरी उसने खुद को लगातार बेहतर बनाने की आदत बना ली। धीरे धीरे उसका छोटा काम बढ़ने लगा। जो लोग कभी उसका मजाक उड़ाते थे अब वही लोग उससे पूछने लगे, तुमने यह कैसे किया? लेकिन आरव को पता था लोगों के सवाल आज बदले हैं, उसकी मेहनत कल से नहीं बदली। आपकी कहानी भी यहीं से शुरू हो सकती है।
अब जरा अपनी जिंदगी के बारे में सोचिए। क्या आपके पास कोई सपना है, कोई ऐसा काम जिसे आप सच में करना चाहते हैं, कोई स्किल जिसे सीखना चाहते हैं, कोई करियर जिसे बनाना चाहते हैं, या शायद कोई ऐसा लक्ष्य जिसे आपने कई बार शुरू किया लेकिन बीच में छोड़ दिया? तो आज खुद से एक सवाल पूछिए, अगर मैं असफल होने से नहीं डरता तो मैं क्या करने की कोशिश करता? इस सवाल का जवाब शायद आपके अंदर छिपे उस सपने तक पहुंचा देगा जिसे आपने परिस्थितियों के कारण दबा दिया है। याद रखिए, सपना देखने के लिए किसी अनुमति की जरूरत नहीं होती, लेकिन सपने को सच करने के लिए फैसले लेना पड़ता है। आपके पास आज सब कुछ नहीं होगा, आपके पास पूरी जानकारी नहीं होगी, आपके पास पर्याप्त पैसा नहीं होगा, शायद आपके आसपास के लोग भी आपका समर्थन न करें, लेकिन शुरुआत के लिए आपको सब कुछ नहीं चाहिए। आपको चाहिए एक स्पष्ट लक्ष्य, गोल, एक छोटा कदम और उसे दोहराने का अनुशासन, क्योंकि कोई भी बड़ी कहानी एक छोटे कदम से शुरू होती है। आज अगर आप अपने सपने के लिए सिर्फ 30 मिनट भी दे सकते हैं तो दीजिए। एक पेज पढ़िए, एक स्किल सीखिए, एक योजना लिखिए, एक जरूरी फोन कीजिए, एक छोटा काम पूरा कीजिए, क्योंकि याद रखिए, आपका भविष्य किसी एक बड़े दिन से नहीं बनता, वह बनता है आपके आज के छोटे छोटे फैसलों से। और शायद आपके जीवन की सबसे बड़ी कहानी भी अभी शुरू नहीं हुई है, शायद वह आज से शुरू होंगी। बस एक शर्त है, अपने सपने को सिर्फ सपना मत रहने दीजिए, उसे लक्ष्य बनाइए, लक्ष्य को योजना बनाइए, योजना को रोज के काम में बदलिए और फिर एक दिन पीछे मुड़कर देखिएगा, आपको एहसास होगा जिस जिंदगी को पाने के लिए आप कभी सिर्फ सपना देखा करते थे, आप धीरे धीरे उसी जिंदगी को बना चुकी हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, ड्रीम, और खुद से एक वादा कीजिए, मैं अपने सपने के लिए आज से एक कदम जरूर उठाऊंगा।